बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल। हुजूर उदित मुनि नाम साहब के पावन चरणों में सादर बंदगी करते हैं। सप्रेम साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। अत्यंत हर्ष की बात है, आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह, आप यथा स्थान बैठ जाइए। हमारे सदगुरु बंदी छोड़ का दर्शन लाभ आप सबको मिल रहा है। मंचासीन साहब का दर्शन लाभ आप प्राप्त कीजिए। विनम्रता पूर्वक अपना स्थान ग्रहण करते हुए आप बैठ जाइए। साहेब आप सब बैठ जाइए। महंत साहब जी, आपसे विनम्र आग्रह, आप अपनी पवन उपस्थिति समक्ष आइए। साहब की राजस्थान की पारंपरिक पगड़ी से साहब का स्वागत अभिनंदन होने वाला है। मैं महंत सम्माननीय महंत श्री अमरदास जी से विनम्र अनुरोध करूं, आप साहब को राजस्थान की इस पावन भूइयां की पहचान, यहाँ की मिट्टी से खुशबू से लिपटी हुई पगड़ी साहब के सिर पर सिरोताज करते हुए स्वागत अभिनंदन हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा आप सब। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे। आप सब अब अपने अपने स्थान पर ग्रहण कीजिए। कृपया बैठ जाइए। पंत श्री उदित मुनि राम साहब के पावन चरण कमलों में हमारे साहब इसलिए आए हैं हमारे बीच, क्या उद्देश्य को लेकर आए हैं। आपने हमारे साहब का जो एक आंदोलन है, अभी जो एक मिशन उन्होंने प्रारंभ किया हुआ है, आप उस मिशन के नाम से भली भांति परिचित हैं। उस मिशन का नाम है सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन। और इस मिशन के तहत ही हमारे साहब पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। और ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि इस सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा का प्रारंभ सर्वप्रथम आपके राज्य राजस्थान प्रांत से हुआ है। 23 तारीख को बूंदी से इस यात्रा की प्रारंभ हुई और राजस्थान के विभिन्न जिलों से होता हुआ साहब के संदेशों को आप सबके जीवन में उतारने की प्रेरणा देते हुए हमारे सरकार आप सबके बीच में आते इस रामावल में स्थित इस बेहद खूबसूरत सदगुरु कबीर आश्रम में हमारे सरकार की पावन उपस्थिति हुई है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है, अभिमान की बात है। और इसे हम अपने हृदय में बसाकर हमारे सदगुरु से विनम्र आग्रह कर रहे हैं, वे अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ करेंगे, हमारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। और इस मिशन को में एक कदम और आगे बढ़ते हुए आप सब व्यक्ति के अंदर एक एक व्यक्ति आप में स्वयं एक के लिए मिशन है, इस भाव के साथ आप प्रेरणा लेकर जाइएगा। जब साहब की वाणी वचन सुनकर आप उसे अपने हृदय में उतारिएगा और सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन के इस लक्ष्य में साहब के साथ कदम से कदम चलने की प्रेरणा लेते हुए मैं सदगुरु हमारे बंदी छोड़ पंत श्री हुजूर उदित मुनि राम साहब के पावन चरणों में सादर निवेदन कर रहा हूँ। वे अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ करेंगे। सप्रेम साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे साहे बंदगी, साहे साहे बंदगी, साहे। बहुत सुंदर ये जगह है, खेतों के बीच साहब का ये आश्रम। यहाँ आकर बहुत आनंद आ रहा है, एकदम शांति का माहौल है, एकदम शांत लग रहा है।
बहुत अच्छी जगह में ये कबीर आश्रम बना हुआ है और बहुत सालों बाद मुझे ऐसा लग रहा है मैं अमरदास से यहाँ मिला। मैं जब छोटा था तब इनके साथ मैं पैड बजाता था, ऑक्टो पैड मांग मेले में। उस समय हल्का हल्का सीख गया था, इस चक्कर में मैं भी ऑक्टो पैड लिया, वैसे कुछ साल बजाया, फिर मेरा मन उठ गया। तबला मैं बचपन से बजाता हूँ, अभी छूट चुका है वो। तो मैं यहाँ पर भेंटबंदी के उद्देश्य से नहीं आया, पधरौनी के उद्देश्य से नहीं आया। मेरा उद्देश्य अलग है। मेरा उद्देश्य मानवता के लिए है, जीव जंतु की सेवा के लिए है। हमें पहले खुद मानव बनना पड़ेगा। खुद के अंदर मानवता का जागरण करना पड़ेगा। हमें निस्वार्थ बनना है, अहंकार से मुक्त होना है, तब जाकर आप इस मिशन से जुड़ पाएंगे। सदगुरु कबीर धर्मदास वंशाली मिशन जो हमने चालू किया है, ये नवोदय यात्रा का प्रारंभ राजस्थान से हुआ है। आगे और भी राज्यों में जाएंगे हम। हर एक आदमी को ये बताना है, हर एक के घर में, हर एक के हृदय में ये बात हमें बैठानी है कि हम साहब के भक्त हैं। हम साहब के भक्त हैं, हमें अहंकार से मुक्त होना है, निस्वार्थ बनना है। तब जाकर ही हम अपने साहब के मार्ग पर चलेंगे। अभी तो हम उनके बहुत विरुद्ध चल रहे हैं, हम उनके विरुद्ध चल रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर थोड़ी चल रहे हैं। अगर उनके बताए हुए मार्ग पर चलते तो हमारे अंदर अहंकार नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता। हमें इसे खत्म करना है, ये हमारे ऊपर ही है। ये हमें खुद से खत्म करना पड़ेगा। कोई दूसरा आदमी नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं, करना आप लोगों को ही। आप लोगों को इस मिशन से जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, बताइए। जुड़ना है। इस मिशन से जुड़ने के लिए आप लोगों को अहंकार त्यागना पड़ेगा, निस्वार्थ बनना पड़ेगा। आप लोग राजी हैं? कुछ लोग ही राजी लग रहे हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, आप लोग राजी हैं तो मुझे उम्मीद है आप लोग निस्वार्थ बनेंगे, अहंकार त्यागेंगे। ये यात्रा 1.5 साल की है, पूरे भारत में है। कम से कम इसे 1-1.5 साल तो लग जाएगा इस यात्रा को खत्म होते। तब तक समय है, आप लोग निस्वार्थ बनते या अहंकार से मुक्त हो जाइए। अब ये सोच के मत चलिए अभी तो 1.5 साल है, अभी हम आराम से अहंकार में जी सकते हैं, स्वार्थी बनकर जी सकते हैं, ऐसा मत सोचिएगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग ये सब त्यागिए और हमारे साहब के बताए हुए मार्ग पर चलिए।
तब जाकर हम अपने साहब के भक्त कहलाएंगे। सिर्फ बोलने से तो नहीं कहलाते। जो हमारे साहब जो बोल रहे हैं, जो हमारे परमात्मा बोल रहे हैं, उस मार्ग पर हमें चलना भी पड़ेगा। तो उस मार्ग पर चलने के लिए ये दो चीज तो त्यागनी पड़ेगी। यही है मेरा उद्देश्य। इस यात्रा का उद्देश्य यही है। एक साहब की एक साखी है, कबीर खड़े बाजार में लिए लुहाटी हाथ, जो घर जा रहा अपना चलो हमारे साथ। हमारा जो घर जा रहा है उसे जाने दो, अपना अहंकार त्यागो, अपना अहंकार त्यागो, स्वार्थ त्यागो, साहब के साथ चलो, साहब के बताए हुए मार्ग पर चलो। साहब कह रहे हैं खुद, बस कम से कम इस साखी को नहीं, इसकी आधी साखी को ही अपने जीवन में उतारो। जो घर जा रहा अपना चलो हमारे साथ, इसको अपने जीवन में उतारो। अपने अहंकार को त्याग दो। हमारा अहंकार जा रहा है तो उसे जाने दो, साहब के मार्ग पर चलो। हमारे साहब ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं। साखी का भी बहुत गहरा अर्थ है। साहब की एक एक बातों पर गहरा अर्थ है, एक एक शब्द पर है बहुत गहरा अर्थ है। हमें 100 साखी याद करने की जरूरत नहीं है, हमें 10 साखी याद करने की जरूरत नहीं है। कम से कम साहब की आधी साखी को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। चाहे कोई भी साखी, कोई भी। मैं तो पूरी साखी अपने जीवन में उतारने भी नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ आधी साखी जीवन में उतारने कह रहा हूँ। हम अपने जीवन में साहब की साखी को उतारेंगे, जो वो कह रहे हैं उसे हम समझेंगे, वो राह पर चलेंगे, तब जाकर तो हम अपने साहब के भक्त कहलाएंगे। तब जाकर तो हमारा स्वार्थ छूटेगा, अहंकार छूटेगा, हम निस्वार्थ बनेंगे। और ये जरूरी है। क्या आप लोग नहीं त्याग सकते हैं? बताइए, त्याग सकते हैं ना? त्यागना जरूरी है। साहब की साखियों को अपने जीवन में उतारना जरूरी है। आज कम से कम आधी साखी को तो आप लोग अपने जीवन में उतारो, हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तब जाकर हम अपने साहब के भक्त कहलाए पाएंगे। मैं हर जगह बोलता हूँ, मैं यहाँ भी बोलना चाहूँगा, हम कबीरपंथियों की पहचान कंठीमाला से नहीं होनी चाहिए, चंदन से नहीं होनी चाहिए, हमारे चरित्र से होनी चाहिए। हमारा चरित्र हमारा पहचान होना चाहिए। लोग हमारे चरित्र से हमें पहचाने। ये हमारी पहचान होनी चाहिए। आपको ये पहचान सही है कि कंठीमाला वाली पहचान सही लगी? बताइए, चरित्र की पहचान चाहिए कि कंठीमाला की पहचान चाहिए? चरित्र की ना। और साहब से कबीरपंथियों के लिए नहीं बोल रहे, साहब को मानने वालों को नहीं बोल रहे, पूरी दुनिया के लिए ये बोल रहे हैं। हमारे साहब से नहीं बोल रहे हैं। बुद्ध जी भी यही कह रहे हैं, महावीर जी भी यही कह रहे हैं, और भी महापुरुष यही कह रहे हैं। बुद्ध जी जो कह रहे हैं उनको मानने वाले राह पर चल रहे हैं, महावीर जी को मानने वाले राह पर चल रहे हैं। ये तो सिर्फ रास्ता है, लक्ष्य तो हम सबके एक ही है ना। हम तो अपने साहब के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं।
लेकिन हमारे साहब ने तो ये मार्ग बताया ही नहीं, जिस राह पर हम चल रहे हैं हम उल्टी राह पर चल रहे हैं। इस सब से ऊपर उठना है हमें। जो हम एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, क्या मिल रहा है उससे हमें? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा हमें, फिर भी हमें मजा आ रहा है। ये कौन सी मजा हुई? किसी दूसरे की निंदा करके, मजाक उड़ा के मजा लेने, इस मजे का क्या मतलब? इस मजे का क्या मतलब है? हम अपने मजे के लिए दूसरे की निंदा कर रहे हैं, उसका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं, उसके शरीर का मजाक उड़ा रहे हैं। इसमें क्या मजा है? किसी को दुखी करके इस मजे करने में क्या मतलब है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मजाकिया हैं? दूसरे की मजे उड़ाकर आप अपने आप को मजाकिया समझते हैं? गलत फहमी में मत रहिए। और पूरे जीवन भर हम नौकरी करते हैं, पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, उसके बाद जब बुढ़ापा आता है हम भक्ति में डूब जाते हैं कि जो पूरे जीवन भर हमने कुछ पाप किए होंगे, अभी भक्ति करेंगे तो वो पाप धुल जाएंगे। और सबको अपने पाप का पता रहता है, तभी तो गंगा में इतनी भीड़ होती है ना। और एक बात और है, हम सबको पता है हमारे पाप के बारे में, हम गंगा जा रहे हैं, ये भी तो पता रहना चाहिए ना कि गंगा सिर्फ शरीर को धोएगी, अपने पाप को थोड़ी नहीं धोएगी। वो भी वही पानी है, हमने उसको गंगा माता का दर्जा दे दिया तो वो हम उसकी पूजा करते हैं। अब बोलते हैं जो शिव जी थे उनकी जटा से गंगा बहती है, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं, इसलिए हम उसमें नहाते हैं कि जो हमारे पाप है वो धुल जाएं। ये तो बेवकूफ़ी करना है, मूर्ख है। अभी मैंने बोला कि गंगा सिर्फ और सिर्फ शरीर धोती है, शरीर का मैल धोती है, मन का मैल थोड़ी ना धोएगी, पाप थोड़ी ना धोएगी, वो थोड़ी ना मिटाएगी ये चीज, वो तो हमें मिटाना है। अपने मन का मैल हमें ही मिटाना है, अपना पाप हमें ही मिटाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम भगवान के भरोसे रहते हैं, हम भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे, हमारी परेशानी बताएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि अब हमने भगवान को बता दिया, अब हमारी परेशानी ठीक हो जाएगी। ये भगवान इसी के लिए है, इसलिए आए हैं, इसलिए हमें इस दुनिया में भेजा है। इन सब चीज से हमें ऊपर उठना है। ये बहुत छोटी चीज है, इन सब से हमें ऊपर उठना है। हम भगवान की भक्ति करते हैं, वो तो सीधा स्वार्थ के लिए भक्ति हुई। हम भगवान की पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, उसके बाद बोलेंगे हमारी ये परेशानी है, दूर कर दो।
स्वार्थ नहीं हुआ तो क्या हुआ? अपने परेशानी मिटाने के लिए तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो। भगवान के साथ सौदा कर रहे हो तुम कि हम आपकी भक्ति करेंगे, आप हमारी परेशानी मिटा दो। भगवान के साथ सौदा कर रहे हो। और फिर बोलते हैं हम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हम अपने साहब के भक्त हैं। ऐसे थोड़ी ना होते हैं लोग, ये भक्ति थोड़ी ना होती है। ये तो सिर्फ स्वार्थ है, ये तो सौदा है। आप लोग खुद सोचिए, हमें कोई परेशानी होती है, हर किसी की बात है, हमें कुछ भी परेशानी होगी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। हमारी परेशानी सुलझा दो, ठीक कर दो हमारी परेशानी। तो हमें अपनी परेशानी का हल हमें खुद ढूंढना पड़ेगा, और हम किसी दूसरे से बात करेंगे कि हमें अब ये परेशानी है, मुझे कैसे करूं मैं, इससे समस्या का हल नहीं मिलेगा। ये तो हम अपनी परेशानी को सिर्फ टाल रहे हैं। हम अपने परेशानी को सिर्फ टाल रहे हैं, इसे ठीक थोड़ी नहीं कर रहे हैं। परेशानी हमारी है, हमें ठीक करना पड़ेगा। हम किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, भगवान को बोल रहे हैं, तो हम तो सिर्फ टाल रहे हैं, और हमें लगता है हमारी परेशानी अब ठीक हो जाएगी। कब तक इस भ्रम में जियोगे? कब तक जियोगे इस भ्रम में, बताइए? कब तक अंधे बनकर जियोगे? इन सब चीजों से ऊपर उठो, निस्वार्थ बनो, अपना अहंकार त्यागो, भगवान के साथ सौदा मत करो। सौदा करते हो तो उसको भक्ति का नाम मत दो कि हम भक्ति कर रहे हैं साहब की। तो लोगों को क्या दिखा रहे हैं? लोगों को क्या दिखा रहे हो कि हम भक्ति कर रहे हैं? हमारा साहब, हमारा परमात्मा तो हमें देख रहा है ना, उन्हें तो पता चल रहा है ना कि ये तो सौदा कर रहे हैं हमारे साथ, ये तो सिर्फ परेशानी बता रहे हैं अपनी। उनसे क्या छुपा रहे हो? तीस 40 साल पाप करके जो बची उम्र है 10-20 साल की बुढ़ापे में, तो तुम भक्ति करोगे, तुम्हारा पाप मिट जाएगा? ऐसा थोड़ी नहीं होता है। ये पागलपन से ऊपर उठो, ये निम्न स्तर का पागलपन है, ये नीचे स्तर का पागलपन है। इस पागलपन से ऊपर उठो, तो सच में साहब की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। हमने अक्सर देखा होगा, जो साहब की भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है, जो असली भक्त होता है, उन्हें उसे पागल का दर्जा दे देते हैं। वही पागल हमें भी बनना है। तो सौदा करके क्या मिलेगा? उच्च स्तर का पागल बनो ना, बनना है तो। क्या नीचे स्तर का पागल बन रहे हो? क्या नीचे स्तर का पागलपन कर रहे हो? पागलपन करना है तो उच्च स्तर का पागलपन करो ना, उससे क्या मिलेगा? तो आप लोगों को इस मिशन से जुड़ना है, इस यात्रा से जुड़ना है, तो आप लोगों को अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा, निस्वार्थ बनना पड़ेगा। अगर हम सबको साहब का भक्त कहलाना है, तो हमें ये करना ही पड़ेगा
जरूरी है। मैंने जितना भी कहा आप लोगों को, जो भी मैंने कहा, आप उसे तुरंत मत मानिए। आप लोग 10 बार परख लीजिए कि मैं क्या सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। आप लोग सोच लीजिए, आपको जैसा सही लगे आप कीजिए, वो आपके ऊपर है। सही गलत का फैसला आप लोगों को करना है। मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ। आप लोग मेरी बातों को परखें और खुद से परखें। एक दूसरे से बातचीत करके मत परखिएगा, खुद से पूछिएगा, अपने अंतरात्मा से पूछिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। एक दूसरे से मत पूछिएगा कि ये सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है, ये सब मत करिएगा। इससे तो सिर्फ बात की वैल्यू ही नहीं रहेगी। ऐसे बातचीत करते करते ही टाल दोगे, ये मत करिएगा। खुद से पूछिएगा, अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा क्या सही है क्या गलत है। अपनी अंतरात्मा से पूछिए, एक दूसरे से मत बात करिएगा। तो मैं इसी के साथ अपने वाणी को यही विराम देना चाहूँगा। साहे बंदगी साहे, साहे बंदगी साहे। आवाज़ नहीं आ रही है साहे बंदगी की?